लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के लिए आज मैं लेके आ चुका हूं इंग्लिश का। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको कराऊंगा क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के सबसे ज्यादा VVIMP टॉपिक्स। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर के वो टॉपिक्स जिन टॉपिक को कर आपका इंग्लिश ग्रामर के अंदर नंबर पक्का होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा सिनोनिम्स, आज बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको मैं बताऊंगा होमोफोन्स। आप अगर इन टॉपिक्स को करोगे तो आपका ग्रामर के अंदर नंबर पक्का होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपने शेयर नहीं किया तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मैं चलता हूं अपने टॉपिक्स की तरफ। प्यारे भाई बहन, मैं टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। यही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं। प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहला नंबर टॉपिक, हमारा टॉपिक नंबर 1 जो होने वाला है सिनोनिम। तो सिनोनिम हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा होमोफोन्स आपके साथ। इन सारे टॉपिक्स एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए मैं डिस्कस करता हूं हमारा पहला नंबर टॉपिक, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। हमारे पास ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देख सके। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है? द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। भाई लॉडेबल का सिनोनिम क्या होगा? लॉडेबल का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा हम कर सकें। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, तो इसका हो जाएगा हमारे पास प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का मतलब भी होता है जिसकी हम प्रशंसा कर सकें, प्रेजवर्दी उसको हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है? द सिनोनिम ऑफ बेन। भाई बेन का मतलब क्या होता है? बून का मतलब वरदान और बेन का मतलब होता है श्राप देना। बेन का मतलब होता है अभिश्राप देना, तो इसका हमारे पास सिनोनिम क्या हो जाएगा? कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिश्राप देना। बेन का मतलब अभिश्राप देना, कर्स का मतलब भी अभिश्राप देना होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे और आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको बता दूं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, और क्रूएल का जो हमारे पास सिनोनिम होगा वो हो जाएगा मर्सीलेस। क्रूएल का सिनोनिम क्या होगा? मर्सीलेस मतलब निर्दयी। उसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। तो हमें मेहनती का सिनोनिम बताना है। मेहनती का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। आप याद रखना मेरे प्यारे भाई बहन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिलीजेंट का हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस याद रखना। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। हमारे पास फ्रैंक का मतलब क्या होता है? फ्रैंक का मतलब होता है जो स्पष्ट बोलता है, जो बातों को बिल्कुल घुमाता नहीं है, बिल्कुल जो भी है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता है, उसको मैं बोलूंगा फ्रैंक। तो फ्रैंक का हमारे पास सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैंडिड। कैंडिड इसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्रैंक का सिनोनिम कैंडिड हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? हमारा 7वां नंबर सिनोनिम क्या बोलता है? 7वां नंबर सिनोनिम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर सिनोनिम क्या बोलता है? द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है भैया? तो सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, तो इसका हमारे पास सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेट। तो डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना और हेट का मतलब भी होता है घृणा करना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? द सिनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? तो सिनोनिम एक्यूट का हो जाएगा सीवियर। सीवियर भैया आपने बहुत बात सुना होगा, बहुत सीवियर चीज हो गई, बहुत तीव्र चीज हो गई। तो एक्यूट का मतलब होता है तीव्र और सीवियर का मतलब भी होता है तीव्र। आपस में दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिनोनिम ऑफ जेलस। जेलस का मतलब दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से जलन करना। तो जेलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनवियस। एनवियस का मतलब भी होता है दूसरों से घृणा करना, दूसरों से जलन करना, दूसरों की जेलसी रखना। इसको मतलब क्या
होता है, इसका मतलब भी होता है जेलस या एनवियस, आपस में सिनोनिम्स हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना, तो डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिमोलिश। ये सब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यूपी बोर्ड के अंदर ये सारे क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ के आपको बिल्कुल नहीं जाना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए द सिनोनिम ऑफ रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, जिस पर हम विश्वास कर सकें, विश्वसनीय है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रस्टवर्दी। रिलायबल क्या हो जाएगा, रिलायबल क्या हो जाएगा, ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट क्या होगा, सिनोनिम ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब किसी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाना, तो आश्चर्य में पड़ना मतलब सरप्राइज हो जाना, तो एस्टोनिशमेंट का क्या हो जाएगा भाई, सरप्राइज होना, मतलब किसी चीज को देखकर चकमे में पड़ जाना, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना। तो आपको मैंने सिनोनिम्स बताई, वो सिनोनिम्स मैंने आपको बताई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने सेकंड नंबर टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि हमारे पास अनेक शब्द होंगे और अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जो कविता लिखता हो उसको मैं क्या बोलूंगा, कवि बोल दूंगा। मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। तो आपको बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक सिंगल शब्द बोलना है, तो उसको मैं बोलूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपके यूपी बोर्ड के इंटर के एग्जाम में 2 नंबर का टॉपिक होता है, और इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपका 2 नंबर पक्का होने वाला है। हमारा क्या है, द ईयरली रिटर्न्स ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई डेट है, कोई पर्टिकुलर डेट है जो हर साल रिपीट होती है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, एनिवर्सरी। उसको मैं क्या बोल दूंगा, एनिवर्सरी। सिंपल तरीके से इतने बड़े स्टेटमेंट को मैंने एक सिंगल वर्ड में बोला, सिंगल वर्ड में मैं क्या बोलूंगा, एनिवर्सरी बोलूंगा। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द लेटर। द लेटर डज नॉट बियर द नेम ऑफ हिज राइटर। मतलब कोई ऐसा लेटर है जिसमें उसके राइटर का नाम नहीं लिखा गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एनोनिमस। उसको मैं क्या बोल दूंगा, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब गुमनाम, जिसके अंदर कुछ नाम ना लिखा हो उसको मैं बोल दूंगा एनोनिमस। याद रखना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ट्रैवलर्स इन अ स्पेस। बोले तो स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो ट्रैवलिंग कर रहा है, अंतरिक्ष का मतलब जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, भाई वो कौन करेगा, अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो जिनको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉट। भाई उनको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट। जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष यात्री, या इंग्लिश में उनको हम एस्ट्रोनॉट बोल देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वन हु बिलीव्स इन द गॉड। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा थीस्ट। ए यहां पर गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखना। उसको मैं बोलूंगा थीस्ट, कि वन हु बिलीव्स इन द गॉड, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है उसको मैं बोलूंगा थीस्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा एथीस्ट। मतलब उसको मैं क्या बोलूंगा, नास्तिक बोल दूंगा, एथीस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड। मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड का मतलब है कि जिसको सुना जा सके, मतलब जो सुनने योग्य हो, उसको मैं बोलूंगा ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जिसको हम सुन सकते हैं। अगर यहीं पर होता विच कैन बी सीइंग, जिसको हम देख सकते हैं, तो उसको मैं बोलता विजिबल। तो इन चीजों को आपको भूलना नहीं है, यहीं से आपके नंबर आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड। ऐसी गवर्नमेंट जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोल दूंगा ऑटोक्रेसी। मतलब ऐसी सरकार जिसमें एक व्यक्ति चलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कि एनिमल विच लिव्स इन द वाटर। मतलब ऐसा जानवर जो पानी के अंदर रहता है, लिव्स इन द वाटर, पानी के अंदर रहता है, उसको मैं बोलूंगा जलीय। और जली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। जली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हो जाएगा हमारे पास, वो एक्वेटिक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आ मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन, आ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द पॉइजन। मतलब ऐसी दवा जो जहर को मारती है, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा एंटीडोट। उसको मैं क्या बोल दूंगा, एंटीडोट नाम से जानता हूं, उसको हम एंटीडोट बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वन हु हैज इन्फिनिट पावर। भाई जिसके पास
अनंत शक्तियां हो, जिसके पास जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके पास इन्फिनिट पावर हो, उसको मैं बोलूंगा ऑलमाइट। और ऑलमाइट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिमान, जिसके पास असीमित शक्तियां हो। उसके बाद हमारे पास 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वन हु रिमेन्स अनमैरिड, बोले तो जो अभी तक कुंवारा है, बोले तो जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, लेकिन ये बैचलर वर्ड जो होता है वो लड़कों के लिए होता है। अगर यहां पर लड़कियों के लिए वर्ड आएगा उसमें होता है स्पिंस्टर, स्पिंस्टर वहां पर वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 11वां नंबर क्वेश्चन की वन हु लव्स बुक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, किताबों से लव करता है, उसको मैं बोलूंगा बिब्लियोफाइल। उसको मैं क्या बोल दूंगा? बिब्लियोफाइल। इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल रट के रखना, दिमाग में अंदर बिल्कुल फिट रखना। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई बहन आपको ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। अब मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होमोफोन्स। तो होमोफोन्स कौन से आपको पढ़ने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मैं आपको बता दूं कि होमोफोन्स में रट्टा नहीं मारते हैं। होमोफोन्स में आपको इतना याद रखना है, केवल और केवल इतना याद रखना है कि होमोफोन्स की आपको हिंदी पता हो, होमोफोन्स की आपको हिंदी पता हो। और अगर आपको हिंदी पता है तो वहां से आप सेंटेंस बना लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर मैं आपको बना के दिखा देता हूं, मैं आपको 2 करा दूंगा, एक आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। बस इनको आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना जैसे मैं बता दूं। जैसे एडेप्ट और एडॉप्ट, आपको 2 शब्द दिए जाएंगे, इन दोनों को में आपको सेंटेंस बनाना है जिससे इन दोनों के बीच में अंतर प्रकट हो पाए। इन दोनों के बीच में अंतर प्रकट करना है सेंटेंस बनाकर। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलित करना, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन। और हमारे पास एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। एडेप्ट का मतलब क्या है कि हमारे यहां बहुत सारी गर्मी पड़ रही है जिसमें हम अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। वहीं एडॉप्ट का मतलब क्या? कोई बेसहारा लड़का है, उसको अपने अपना लिया, उसको एडॉप्ट कर लिया। बस इन दोनों में आपको अंतर ढूंढना है। उसके साथ साथ एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब उसके सिवाय। लास्ट में आपको अपोजिट और अपोजिट, अपोजिट का मतलब योग्य और अपोजिट का मतलब विपरीत। आपको इसके तरह ही सेंटेंस बनाने हैं और दोनों में अंतर प्रकट करना है। 2 शब्द मिलेंगे, दोनों को अंतर आपको बताना है सेंटेंस के थ्रू। यही आपके पास होमोफोन्स होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपको और ज्यादा होमोफोन्स करने हैं और ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको और बहुत ज्यादा, और हमारे पास प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।